कि नीतीश कुमार की पेट में दांत हैं और वो एक एक दांत मैं ऑपरेशन करके निकाल दूंगा। वो उनकी जो इच्छा अधूरी रह गई थी वो नीतीश कुमार के राजनीति के अंतिम समय में वो जरूर पूरा करना चाहेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू की तरफ से 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। हालांकि यह बैठक दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में होने वाली है। तमाम जदयू के नेता एक बार फिर से एक साथ होंगे और अब यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जो है पद से हटाया जा सकता है। फिर से एक बार पुनः क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय पद का जो है संभालेंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है बिहार की राजनीति में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता और मुख्य मीडिया प्रभारी जो है मनोज कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगता है कि फिर से राष्ट्रीय पद को संभालेंगे और बिहार में कुछ नया खेला वो करने जा रहे हैं। ललन सिंह को लेकर के कहा जा रहा है कि अब उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है, ऐसा बीजेपी ने भविष्यवाणी किया है। देखिए, एक बात तो हम लोगों ने शुरू से कहते आए हैं कि ललन सिंह कई मौके पर सार्वजनिक मंचों से, राजनीतिक मंचों से, अपने नज़दीकियों की बैठकों में वो कई बार नीतीश जी के प्रति अपनी असहिष्णुता दिखा चुके हैं। मतलब नीतीश जी से एक हद दर्जे तक अपनी नफरत भी दिखा चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि 2010 का चुनाव के समय जब भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ में थी और ललन सिंह 2009 से लेकर आप कमोबेश 13 तक बोलिए नीतीश कुमार से अलग थे और उस दरमियान ये बार बार बोला करते थे कि नीतीश कुमार की पेट में दांत हैं और वो एक एक दांत मैं ऑपरेशन करके निकाल दूंगा। वो उनकी जो इच्छा अधूरी रह गई थी वो नीतीश कुमार के राजनीति के अंतिम समय में वो जरूर पूरा करना चाहेंगे। तो मुझे तो ये पूरा विश्वास है और बिहार की राजनीति को समझने वाले जितने भी लोग हैं सभी को पूरा विश्वास है कि ललन सिंह वही कार्य कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी का एक एक दांत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कई दांत निकाल भी चुके हैं और इस काम में उनका सहयोग लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। तो लगता है कि इस बैठक से कुछ बिहार की राजनीति में बड़ा खेला जो है नीतीश कुमार फिर से करने वाले हैं, क्योंकि जब इस तरह की चर्चाएं चली है बिहार में तब तक कुछ न कुछ परिवर्तन देखा गया है। देखिए, खुद नीतीश कुमार में और जदयू के नेताओं में बेचैनी है। भाजपा से अलग होते वक्त नीतीश कुमार और लालू जी के अंदर में ये डील हुआ था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव प्रदेश की राजनीति करेंगे। प्रयास नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कई बार किया गया। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हर बार देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और एक राष्ट्रीय फलक पे नीतीश कुमार का नाम कैसे चमके, इंडी गठबंधन में उनका नाम कैसे एक्सेप्टेबल हो सभी दलों के लिए, तो केवल जदयू अकेले प्रयास करती दिखी। इसके लिए लालू यादव ने कभी कोई इशारा मात्र तक नहीं किया। लालू यादव चाहते थे कि इसी तरह वेग पोजीशन में लोकसभा चुनाव आ जाए और नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में भेज दे और तेजस्वी यादव सत्ता संभाल लें बिहार का। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा ये कर नहीं पाए। तो बेचैनी है इन दोनों में। नीतीश कुमार भी चाल समझ गए हैं और वो सहजता महसूस नहीं कर रहे हैं जो सहजता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में महसूस करते थे। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की जिस बैठक हुई, बैठक में चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार तो संयोजक बनाया ही जाएगा, कंफर्म था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने प्रस्ताव लाया कि खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव की भी बात किया जाए तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर के प्रस्ताव किसी बात को लेकर के नहीं रखा। ये किस तरह की राजनीति? देखिए, लालू यादव चाहते थे कि लोकसभा चुनाव आ जाए और ये भ्रम की स्थिति बनी रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने तो इस भ्रम की स्थिति को भी तोड़ दिया। आखिर ममता बनर्जी एक दिन पहले क्यों दिल्ली गई, केजरीवाल से मिलकर ये प्लान क्यों सेट किया, फिर कई दल, लगभग 16 दल इसमें सहमति क्यों प्रदान की। तो नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय फलक की राजनीति पे उभरना चाहते थे वो तो फेल हो गया। तब इनके लिए क्या रह गया? आखिर आज उनके पार्टी के ही कई वरिष्ठ लोग, नीतीश कुमार जी के पार्टी के कई वरिष्ठ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अति शीघ्र सत्ता आरजेडी को सौंप दी जाए। तो भाई, अगर नीतीश कुमार जी सत्ता सौंप भी दे तेजस्वी यादव को, आरजेडी के लोग को, तो वो क्या करेंगे? राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई पूछ तो इंडी गठबंधन में रही नहीं।
तो उनके पास में कोई एग्जिट है ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि जदयू इस परिस्थिति में एक रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये काफ़ी संदेह है। इसलिए आनंद फानन में ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। एक सवाल ये भी है कि ईडी से जो है एक बार फिर से पूछताछ लालू परिवार की होने वाली है, लगता है मुश्किलें बढ़ेगी और इसमें जो है कहीं ना कहीं राजनीति भी, मैंने अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले से ही इस बात को जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव आज न कल उन्हें जेल जाना जो है वह सुनिश्चित है, और यही कारण है कि इस बीच नीतीश कुमार अपने तमाम राजनीति जो पेच है वह नीतीश कुमार जो है वह नहीं लगाए हुए हैं। देखिए ईडी की कार्रवाई तो एक जो जिस हिसाब से चलती है उसमें कहीं राजनीति इसमें नहीं होती है। ईडी की कार्रवाई में क्या राजनीति होगी? आप किसी घपले घोटाले में फंसे रहेंगे, जनता की काढ़ी कमाई का आप खुद के परिवार के हित के लिए उसका शोषण करेंगे, जनता का उसकी गाड़ी कमाई को अपना समझेंगे, तो ईडी बनी ही है। ईडी कोई आज की तो बनी हुई संस्था है नहीं। ईडी तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये कई वर्षों से बनी हुई संस्था है जो इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करती है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो इसमें राजनीति कहाँ है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, अगर अवैध कमाई की गई तो इसमें राजनीति कहाँ है? ये तो आपका लोभ है ना। तो आप लोभ करेंगे तो फंसेंगे ही। ये सरकार तो ऐसी सरकार है नहीं कि आंख में पट्टी बांध के राजनीतिक को छूट दे दे कि आप जनता की गाड़ी कमाई को लूट ले और आपसे पूछताछ तक नहीं हो, आप पे कोई विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हो। तो ईडी तो एक विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, उसका ये परिणाम है। आखिर लालू यादव जी जेल में थे तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी तो इनके अपने दल, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उस समय ये जेल गए, उस समय सीबीआई इनके पीछे पड़ी। तो ये बात कहना कि ईडी की कार्रवाई में कोई राजनीति है, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। एक अंतिम सवाल है कि लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बनेंगे तब लगता है कि सब कुछ चीज़ें जो है सही हो जाएंगी। देखिए, मैं ये आज के दिन में मैं ये नहीं कह सकता कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जदयू के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं नीतीश कुमार जी के अलावा, उनको जदयू से बाहर जाना पड़ता है। ये आपने हाँ, ये इतिहास है। आप इसमें दावा है। इसमें आप जॉर्ज फर्नांडिस जी को देख लीजिए, शरद यादव जी को देख लीजिए, आरसीपी सिन्हा जी को देख लीजिए, और बीच में तो नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बाद में फिर आरसीपी सिन्हा जी को अध्यक्ष पद दिया गया था। शरद यादव से लेकर नीतीश कुमार जी खुद बने थे। तो इतिहास तो यही है। तो ललन सिंह को बाहर करा सकते? ये तो हम लोग जिस दिन ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उसी दिन हम लोग समझ गए थे कि अब इनकी विदाई तय है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता और मुख्य मीडिया प्रभारी मनोज कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।